हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच ए क्लासेस। आज हम यूपी पीसीएल की तरफ से आई हुई वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो डिप्लोमा ओनली फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स है। और मैं ये वैकेंसी के बारे में काफ़ी मेरे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक और इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई कई बार कहा कि यूपीपीसीएल के बारे में डिस्कशन करिए कि उसके बारे में क्या उसका एलिजिबिलिटीज़ हैं और क्या उसके सिलेबस, क्या मेन सिलेबस क्या है उसका, और कैसे इसको प्रिपरेशन करें। जब भी हमारे पास लगभग 45 डेज़ हैं जो टेंटेटिव डेट एग्ज़ामिनेशन के लिए यूपीपीसीएल ने दिया है। और मैं बार बार क्यों मैं यूपीपीसीएल के बारे में कहता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन करें, बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर्स के लिए आती हैं, जैसे पीजीआईसीएल की वैकेंसीज़ हैं, एनटीपीसी की भी वैकेंसीज़ हैं, एनपीसीआईएल की वैकेंसी रिसेंटली आई है, डीआरडीओ के लिए भी वैकेंसी है। मगर लेकिन यूपीपीसीएल के बारे में क्यों मैं कहता हूँ कि इसके बारे में आप प्रिपरेशन करें, देयर आर मेनी रीजंस। लेकिन आज हम इसका डिस्कशन करें क्यों हम यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन करें, स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स निकलती हैं क्यों ऐसा है। तो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट जो रीज़न है इसका, वो है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इनकी जो वैकेंसी यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी इस बार जो आई है, बहुत इससे पहले 2019 में आई थी। ठीक है, और कोरोना के बाद ये पहली वैकेंसी है यूपीपीसीएल की, जिसमें यूपीपीसीएल की में जो वैकेंसी आई वो अच्छी खासी वैकेंसी है। लगभग 200 वैकेंसी है आपके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए, ये आपके लिए है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, बट बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, 21 वैकेंसीज़ हैं। बट हमें लगभग 200 वैकेंसीज़ कितने हैं आती हैं। ये पहला रीज़न है कि यूपीपीसीएल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके अदर जो भी वैकेंसी जो आती है, जैसे एनटीपीसी या पावर ग्रिड की, उनकी जो वैकेंसीज वो काफ़ी कम होती हैं, 20-25 इस तरह से वैकेंसी। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उतनी ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के। तो चलते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। ये जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए है। लगभग रिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए 81 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। ये पहला रीज़न है क्यों यूपीपीसीएल के लिए हम चाहते हैं, क्यों हम इसकी तैयारी करें। देन आपकी जो दूसरा है वो है एलिजिबिलिटी। ये दूसरा रीज़न ये है कि इसमें बस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के ही स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट आपके शामिल नहीं होंगे इसमें, जो डायरेक्ट बीटेक करते हैं। वो लोग जो कहते हैं आपके आईटीआई करके डिप्लोमा करें, वो भी आपके एलिजिबल हैं, या 2 साल के डिप्लोमा में है या 3 साल के डिप्लोमा में है। और डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये दूसरी आपका ये रीज़न है यूपीपीसीएल को, क्योंकि इसमें अदर कितने हैं जो हायर क्वालिफिकेशन वाले, बीटेक वाले, एमटेक वाले एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा है आपका सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी आपकी है। इसका जो बेसिक है 7 पे में, वो आपका 44,900, 44,900 का इसका बेसिक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको लगभग जो ग्रॉस सैलरी जो आपको मिलेगा वो 55,000 से लेकर 65,000 तक रहेगी। वो डिपेंड करता है किस सिटी में होगा, वहाँ पर एचआरए डिफरेंट होता है और डीआरए डिफरेंट होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने। तो ये 3 रीज़न है। एक तो आपकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी आती है, दूसरा एलिजिबिलिटी, बस आप डिप्लोमा किए हैं तो वो काफ़ी है इसके लिए कहते हैं, और बीटेक वाले अलाउ नहीं है। तीसरा ये है कि सैलरी काफ़ी अच्छी है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है कहते हैं। ओके, तो चलते हैं हम इसके बारे में नेक्स्ट लेवल पर। दूसरा है, अब है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा कहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वह एक ही ओनली वन एग्ज़ाम है आपका, ओनली वन एग्ज़ाम में है। उसमें आपकी मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप एलिजिबल हो जाएंगे, यू गॉट योर जॉब। लेकिन अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट है 150 मार्क्स का होता है, जीके 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स का, और 10 क्वेश्चन आपके कितने हैं, हिंदी के होते हैं 10 मार्क्स के। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और टाइमिंग आपको 300 मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता कि जीके के लिए इतना कट नहीं आता है, ओवरऑल कट ऑफ होगा आपका। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो
1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका है। अगर आप कितने हैं एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही क्वेश्चन में से 1.25 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। ओके, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखना है इसके बारे में। दूसरा चीज़ है इसका जो कटअप है, आप डिफरेंट, ये डिपेंड करता है कि आप किस शिफ्ट में हैं, कि डिफरेंट टाइप शिफ्ट में हैं, एग्ज़ाम होता है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस शिफ्ट में आप हैं। आप ये समझ लीजिए कि 160 क्वेश्चन जो है किसी भी शिफ्ट के लिए क्वेश्चन बहुत ही सेफ है आपके लिए। 160 क्वेश्चन अगर आप राइट करते हैं तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। हम इसका सिलेबस क्या है, आज हम क्या करेंगे, बस हम टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट यूपीएससी सिलेबस जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बस टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में। अलग वीडियो में हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी सिलेबस को हमने मैंने तीन पार्ट में बांटा है। एक तो आपका कोर सब्जेक्ट है, दूसरा है प्राइमरी सब्जेक्ट, दूसरा तीसरा जो है आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट्स है। तो कोर सब्जेक्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, प्राइमरी सब्जेक्ट्स में और सेकेंडरी सब्जेक्ट में कौन से, लेकिन इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए। इसमें कम से कम क्वेश्चन जो कोर जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताऊंगा वो 80 से लेकर 110 क्वेश्चन तक आपके रहेंगे। दूसरा, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक रहेगा आपका, ठीक है, और ये लगभग आपके 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तक का लेवल रहेगा। यही आपके इसी के बीच में ये रहेगा। ज़्यादा जो आपका जो 150 मार्क्स का जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो आपका कोर सब्जेक्ट प्ले करेगा सबसे ज़्यादा। ओके, चलते हैं एक एक करके कि कोर सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं और इसको तैयार करना है। चलिए, नेक्स्ट आपका है कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट में सबसे जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क थ्योरी, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, और नेटवर्क थ्योरी आपने जो पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इसको कैसे इस सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। देन आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर्स और स्पेशल पर्पस मोटर्स कहते हैं, सिंगल फेज मोटर्स, ये बहुत ज़्यादा आपको सबसे चीज़ तैयार करना है। देन आपका पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में भी आप जानते हैं 3 पार्ट है आपका, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया, जनरेशन हो गया, और तीसरा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट को इसी में कवर किया जाता है, आप बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देन आपका मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोर सब्जेक्ट में ही रखा है मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सारे का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना होगा जो आपके सेमेस्टर में पढ़ा है आपने, कहते हैं। देन फिफ्थ आपका जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जैसे हीटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया आपका कहते हैं, और इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ये सब्जेक्ट आपका। इसके साथ ट्रैक्शन को भी इंक्लूड कर लीजिए आप, पिछले साल बहुत अच्छे क्वेश्चन ट्रैक्शन से भी आए हैं, और स्पीड कंट्रोल और डिफरेंट टाइप मोटर्स। ये सब्जेक्ट ऑफ 2 and 5 सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, ये एक तरह से कंबाइन ही सब्जेक्ट आप समझिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लगभग इसमें आप समझिए कि 100 मार्क्स का ये कवर करेगा, लगभग 80 to 100 110 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये 5 सब्जेक्ट कवर करता है। देन हम देखते हैं प्राइमरी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। प्राइमरी सब्जेक्ट में एक आपका मटेरियल है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस इक्विपमेंट है, इवन इसी में आपका कितने अर्थिंग में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग, एस्टिमेटिंग। पिछले बार जो एग्जाम हुआ इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके ड्राइंग से रिलेटेड आया, एस्टिमेटिंग से आया, कहते हैं आजकल ये एस्टिमेटिंग से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं। देन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितने हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे पूछे जा रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कितने, जो आपको पढ़ा है कितने, कन्वर्टर क्या होता है आपका, डीसी डी कन्वर्टर क्या है आपका, साइकिल कन्वर्टर क्या है, एसी रेगुलेटर क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक इक्विपमेंट जो है उसके बारे में, ये सारे जो यूपीएससी की सबसे बड़ा मेन जो आपका एडवांटेज है कि ये सारे क्वेश्चन डीप नहीं आते आपके, जनरली ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपने डिप्लोमा इंजीनियर में पढ़ा है, ठीक है, ये आपको एज देगा, ठीक है। देन आपका सेकेंडरी
सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में आपका जो है, अब पहले आप कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करिएगा, देन प्राइमरी सब्जेक्ट्स को। अगर आपके पास वक्त मिलता है तब आप जाकर इन सब्जेक्ट्स को भी देखिएगा, जैसे पीएलसी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। पिछले बार इस क्वेश्चन को काफ़ी क्वेश्चन से पूछा गया, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको उन्होंने कवर किया। देन दूसरा जो टॉपिक है आपका बेसिक कंट्रोल सिस्टम, देन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रूल, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, ओके, और बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म से लोग क्वेश्चन भी अब आने लगा है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इवन मैट्रिक्स से भी, लीनियर अलजेब्रा से भी, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये आपके, लेकिन इससे पहले आपको कोर्स सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है। पहले कोर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, देन प्राइमरी को कंप्लीट करिए। अगर आपको इस 45 डेज में वक्त मिल जाता है तब आप इस सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में जाइएगा। पहले आप कोर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, देन प्राइमरी सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, देन आपको सेकेंडरी सब्जेक्ट पे आना अगर वो टाइम मिलता है तो। उससे पहले अगर सेकेंडरी सब्जेक्ट में जा भी रहे हैं तो पहले आप बेसिक कंट्रोल सिस्टम को पढ़िए, ओके, बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़िए, देन आपके पास वक्त मिलता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी सब्जेक्ट्स एंड कोर्स सब्जेक्ट, अगर वक्त मिलता है इस 45 डेज में तो आप कितने हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स पे, लगभग 40 डेज आपका है। ठीक है, इस चीज़ को करें। अब जो है सिलेक्शन कैसे होगा, हाउ टू प्रिपेयर, कि हमारा जो टारगेट है 160 मार्क्स लाने का, उसमें से कम आपको 35 मार्क्स तो नॉन टेक्निकल 50 में लाना ज़रूरी है। ठीक है, और लगभग आपको 125 क्वेश्चंस सही होने चाहिए टेक्निकल में, किसमें, 150 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रिपेयर कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये है कि मैंने 3 स्टेप मैं इस कम टाइम में आपको दूंगा, जो आप इसको दिमाग में बात रखिएगा और इसको आप करिएगा। पहला, कि जो भी आप सब्जेक्ट डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं उसके बेसिक थ्योरी ज़रूर पढ़िए। बेसिक थ्योरी आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब 1-2 दिन में जो भी आपको टाइम मिलता है टाइम बना के करिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मार्केट में भी जो आ रहा है वो यूथ पब्लिकेशन का है, जो इसमें सारे आपके जितने भी एग्ज़ाम जो डिप्लोमा लेवल पे आए हुए हैं वो सारे उसमें दिए हुए हैं। तो आप एक बेसिक थ्योरी पढ़िए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाइए। ठीक है, कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आपको इसमें जितने भी MCQs हैं यूथ पब्लिकेशन के, जनरली अभी जो बहुत कम टाइम है इसलिए आपको किस पे जाना है, यूथ पब्लिकेशन बुक। पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर्स आपको करने हैं। अगर ये 2 चीज़ आप कर लेते हैं तब जाकर लास्ट 10 डेज जो है, लास्ट 10 डेज आप कोई भी कितने हैं किसी का भी एक मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्वायरमेंट पता चले। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक थ्योरी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स के यूथ पब्लिकेशन के पेपर्स आपको करने हैं, और लास्ट ईयर के आपको लास्ट 10 डेज मॉक टेस्ट देना है। ये तीनों चीज़ आपको लगभग 40 से 45 डेज में करना है। उसके बाद आप सिलेक्शन आपको मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक थ्योरी जरूर क्लियर करना है, देन आपको ये 2 चीज़ें करना है। तो चलते हैं, ये आप इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी आपको। अगर ये वीडियो आपको कहते हैं यूज़फुल लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।